हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पेंट अफेयर। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। आज है ट्यूसडे 10 फरवरी। 10 फरवरी तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, हम उन सभी क्वेश्चंस को इस क्लास में कवर करेंगे। एंड आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगेगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट कौन है? एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में गोल्ड मेडल जीता गया है तेजस्विन शंकर ने। तेजस्विन शंकर के द्वारा जीता गया है गोल्ड मेडल इन एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। और एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? ये की गई चाइना में। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, तेजस्विन शंकर क्लिंच इंडियाज एलोन गोल्ड इन एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। अकेले तेजस्विन शंकर ने इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और ये 12th एडिशन है एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। और भारत इसमें ओवरऑल जो मेडल टैली है उसमें 6 पोजीशन पे है और चाइना टॉप पोजीशन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट में केरल को हराकर किस टीम ने अपना 8वां खिताब जीता है? सो पहले इस क्वेश्चन से एक चीज क्लियर है कि जो केरल है वो रनर अप रही है इस टूर्नामेंट में। और जो संतोष ट्रॉफी है वो जीती गई है इस बार की 2026 की सर्विसेज के द्वारा। ओके, सर्विसेज ने केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी अपने नाम की है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। आपको याद रखना है, फुटबॉल से संबंधित ये टूर्नामेंट है जो कि 8वीं बार जीता गया है सर्विसेज के द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, सर्विसेज बीट केरला टू लिफ्ट संतोष ट्रॉफी फॉर 8th टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर 2026 में भारत की रैंक क्या रही है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। भारत की जो रैंक रही है इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में वो रही है 4th। ओके, जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है ये डिफेंस से रिलेटेड इंडेक्स है, यानी कि किस देश की डिफेंस कितनी मजबूत है या कितनी पावरफुल है। ये जो इंडेक्स है वो डिनोट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2026 पर किसको देश के सर्वोच्च शांति कालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? अशोक चक्र जो कि रिपब्लिक डे 2026 पर दिया गया। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन शुभांशु शुक्ला। कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अवॉर्डेड किया गया है फॉर अशोका चक्र, जो कि कंट्री का पीसफुल गारंटी अवार्ड है। जैसा कि आप देख सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, रिपब्लिक डे 2026 अशोका चक्र फॉर एस्ट्रोनॉट शुभांशु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नवीकरण ऊर्जा को सबसे अधिक बढ़ावा किस राज्य ने दिया? विच स्टेट हैज गिवन द बिगेस्ट बूस्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। ओके, गुजरात ने रिन्यूएबल एनर्जी को सबसे अधिक बढ़ावा दिया है ओवरऑल स्टेट में से। जितनी भी भारत की स्टेट है उनमें से सबसे ज़्यादा गुजरात ने बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? विच स्टेट हैज ऑफिशियली डिक्लेयर द ईयर 2026 एज द ईयर ऑफ एग्रीकल्चर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश ने 2026 को एज ए एग्रीकल्चर ईयर घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफिया सूफी ने मनाली से लेह तक कितने किलोमीटर की दूरी दौड़कर
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? सूफी ने मनाली से लेह तक दौड़ने पर कंटिन्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और जो उसका टोटल डिस्टेंस है वो है 880 किलोमीटर, 880 किलोमीटर मनाली से लद्दाख तक सूफी दौड़ी हैं, और इसी के साथ इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट किया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया दौरे पर मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है जिनसे नरेंद्र मोदी की बैठक की है? तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो गए हैं मलेशिया के विजिट पर। सो आपको इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि मलेशिया के पीएम कौन है, प्रधानमंत्री। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनवर इब्राहिम। ओके, अनवर इब्राहिम है मलेशिया के प्रधानमंत्री। और मलेशिया की कैपिटल क्या है? सो मलेशिया की कैपिटल का नाम है कुआलालंपुर। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, पीएम मोदी इन मलेशिया हाईलाइट। और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं इनके बीच ट्रेड एग्रीमेंट को लेके कुछ साइन हुआ है, वो जो कि डिफेंस और सिक्योरिटी जैसे सेमीकंडक्टर वगैरह जो भी हैं उनके बीच ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है भारत के बीच और मलेशिया के बीच। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम की आयु बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? सो बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन बिलो 16 ईयर ऑफ एज। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पेन ने। ओके, स्पेन ने बैन किया है सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन 16 वर्ष से कम की आयु बच्चों के लिए। और इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो फ्रांस था उसने भी अपने पार्लियामेंट में बिल पास किया था सोशल मीडिया को बैन को लेके। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, स्पेनिश गवर्नमेंट प्लान टू बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन बिलो 16 ईयर। और इसी के साथ साथ जो एक ऑस्ट्रेलिया है जिसने सबसे पहले सोशल मीडिया बैन किया था अपने कंट्री में, जो कि टीनेजर है बिलो अंडर द 16 ईयर। और उसी के साथ साथ अब स्पेन और फ्रांस ने भी ये कदम उठाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 की जीवन रक्षक पदक पुरस्कार श्रृंखला के तहत राष्ट्रपति द्वारा कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? सो राष्ट्रपति द्वारा लाइफ सेविंग मेडल अवार्ड सीरीज 2025 जो है वो दिया गया है, और ये दिया गया है 30 व्यक्तियों को, टोटल 30% को दिया गया है लाइफ सेविंग मेडल अवार्ड बाय हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र से एनसीसी स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अधिकारी कौन बनी है? नॉर्थ ईस्ट रीजन की एनसीसी गोल्ड मेडल जीतने वाली फर्स्ट ऑफिसर। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेफ्टिनेंट डॉक्टर के एम सुधा। ओके, डॉक्टर के एम सुधा फर्स्ट ऑफिसर है ये। जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, लेफ्टिनेंट सुधा फर्स्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू विन गोल्ड मेडल एट एनसीसी इवेंट इन ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? सिक्स्थ बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन में। ओके, चाइना ने ऑर्गेनाइज किया सिक्स्थ बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। सो यही थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।